Audio Jungle. हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं, इस वीडियो का मेरा जो मेन मोटो है वो आपको VMware पे विंडोज 7 इंस्टॉलेशन को दिखाना है। जैसे कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम जानते ही हैं, कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन इसे इंस्टॉल करना हमें नहीं आता है। हम सब कुछ सीख लेते हैं, सारी सेटिंग हमें आ जाती है, लेकिन हमें कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना नहीं आता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे और इंस्टॉलेशन स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। चलिए, पहले तो मैं आपको VMware पे विंडोज 7 इंस्टॉल कैसे करेंगे, उसकी मशीन कैसे क्रिएट करेंगे वो दिखा देता हूं। ये VMware पे मैं डबल क्लिक करूंगा। इसके बाद क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूंगा। इसके बाद आप टिपिकल पे रहने देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहां पे अगर आपके पास डीवीडी है तो आप डायरेक्टली सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर पे क्लिक करेंगे। इससे बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप चाहे डीवीडी लगा के करें इंस्टॉलेशन, चाहे आप पेन ड्राइव लगा के इंस्टॉलेशन करें, चाहे आप अपने आईएसओ इमेज से इंस्टॉलेशन करें। मैं आईएसओ इमेज से करने वाला इंस्टॉलेशन हूं। नेक्स्ट यहां पे किया। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करके रखता है, क्योंकि यही वर्जन आपके इस पे बाय डिफॉल्ट लोग इंस्टॉल ही किया करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया। नाम यहाँ पे विंडोज 7 आपका पड़ा हुआ है, लोकेशन दे देंगे जहां पे उसको सेव करना है। जैसे कि मैं इसको रखना चाहता हूं अपने सिस्टम के डॉक्यूमेंट्स के ही अंदर। एक न्यू फोल्डर मैंने बना दिया, उसका नाम दे दिया विंडोज 7। जो भी लोकेशन आप देना चाहते हैं आप यहाँ पे दे सकते। फिर ओके कर दिया, नेक्स्ट किया और यहाँ पे डिस्क का स्पेस दे दिया। जिससे 60 GB है, आप 60 GB लगे रहने दीजिएगा, क्योंकि इतना ही ज्यादा वो आपका स्टोर करने के लिए लेगा। इंस्टॉलेशन के लिए जरूरत पड़ेगी तो आप उसको रहने दीजिए। नेक्स्ट किया एंड फिनिश किया। VMware मशीन हमारी रेडी है इंस्टॉलेशन के लिए। अब हम जाएंगे CD DVD ऑटो डिटेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे यूज आईएसओ इमेज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज करेंगे। मैंने डेस्कटॉप पे विंडोज 7 की नाम की इमेज रखा हुआ है, उस इमेज को मैं ओपन कर लूंगा और ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन करेंगे और ये इंस्टॉलेशन आपका रेडी हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको पहले ही बता दूं, जो हमारा विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इस समय तो बंद हो चुका है, लेकिन जो हमारा विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज एक्सपी के बाद में। मींस माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किए, लेकिन जो विंडोज एक्सपी इनका था वो बहुत ही सक्सेस और बहुत ही पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसके बाद इन्होंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया विंडोज 7, ये भी बहुत ही सक्सेस और पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। मोस्टली लोग इसी को यूज करते भी हैं और अभी भी इसको यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अभी यूज नहीं कर रहे हैं, अभी भी इसका यूज ये लोग कर रहे हैं। हम ही लोग हैं विंडोज 7 का यूज कर रहे हैं। विंडोज 7 में क्या होता है कि इस पे सिक्योरिटी फीचर बहुत ही अच्छे दिए गए कंपेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद आपका विंडोज 8 आया, फिर विंडोज 10 आया। इस समय विंडोज 7 के बाद जो अब लेटेस्ट आपका जो अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है विंडोज का, वो आपका विंडोज 10 है। देखिए इंस्टॉलेशन के लिए आपकी स्क्रीन आ रही है। नॉर्मली आप चाहे बेस मशीन पे करें चाहे VMware पे करें, इंस्टॉलेशन सेम ही होगा जो मैं करने जा रहा हूं। यहाँ पे पूछ रहा है लैंग्वेज टू इंस्टॉल, इंग्लिश ही रहने देंगे। टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट इंग्लिश ही रहने देंगे। कीबोर्ड और इनपुट मेथड यूएस रहने देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। फिर पूछ रहा है इंस्टॉल नाउ, अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो रिपेयर योर कंप्यूटर करेंगे, प्रॉब्लम नहीं है तो इंस्टॉल नाउ करेंगे। प्रॉब्लम का मतलब होता है कि जैसे अगर आपके सिस्टम पे विंडोज 7 पहले से इंस्टॉल है, बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल है, और उस इंस्टॉल विंडोज में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए आप उसको रिपेयर करके सही कर सकते हैं। आपको रीफॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं होती। इससे क्या होता है कि आपका डेटा लॉस हो जाता है सी ड्राइव का, आपके डेस्कटॉप का, या यूजर की सेटिंग, या बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको जो इंस्टॉल किए हुए हैं वो करने पड़ते हैं बार बार। तो इसकी वजह से हम इस पे रहने देंगे। मैं अभी यहाँ पे विंडोज 32 बिट का अल्टीमेट वर्जन डालने वाला हूँ 7 का। तो यहाँ पे आप विंडोज 32 के लिए x86 रहने देंगे, 64 बिट के लिए x64 है और इसको नेक्स्ट कर दिया। फिर है आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म पे क्लिक किया और नेक्स्ट कर दिया। फिर है कस्टम एडवांस्ड, यहाँ पे जो हार्ड डिस्क है इस पे आप साइज बना लेंगे। न्यू किया, न्यू पे करने के बाद जैसे अभी मैं एक इसका बनाने वाला हूँ, मुझे ज़्यादा ड्राइव नहीं बनानी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैंने इस पे 50,000 GB दे दिया, ओके कर दिया।
50,000 MB दिया तो उससे आपकी 50 GB बनी। एक दूसरी ड्राइव बना लेते हैं, उसको इतनी रहने देते हैं 11 GB की। 48 वाली GB पे मैंने सिलेक्ट किया और नेक्स्ट कर दिया। इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपकी रेडी हो गई, इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपकी स्टार्ट हो गई है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में जो आपके स्टेप में बता दूं, सबसे पहले फाइल को कॉपिंग करेगा, बहुत कम टाइम लगता है। एक्सपेंडिंग विंडोज फाइल्स, ये आपकी जो विंडोज की फाइल जो डीवीडी में है, जो विंडोज 7 की मैंने इमेज लगाया है उस पे है, उसको एक्सपेंड करेगा, मतलब ओपन करेगा। ओपन करने के बाद सारी फाइल्स को आपके सी ड्राइव पे रखेगा। फिर इसके बाद है इंस्टॉलिंग फीचर, जो फाइल्स को एक्सपेंड किया है उनको अब इंस्टॉल करेगा वन बाई वन। इसके बाद है इंस्टॉलिंग अपडेट, अगर आपके विंडोज 7 पे कोई लेटेस्ट अपडेट है या इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो उसको इंस्टॉल करेगा अपडेट्स को। फिर है कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करेगा और इंस्टॉलेशन कंप्लीट करने के बाद आपका इंस्टॉलेशन रेडी हो जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन के लिए। तो देखते हैं, ये थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है, इसको चलने देंगे, फिर मैं थोड़ा सा स्टेप को स्किप कर दूंगा जिससे टाइम आपको इस वीडियो में ज़्यादा ड्यूरेशन का ना मिले। हम देखते हैं, अभी जैसे ही वन आएगा इसके बाद देखिएगा स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। वन में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है जब फाइल ओपन करता है ये, इसके बाद फिर स्पीड फास्ट हो जाती है, फिर कोई किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ा सा वेट देना है इस विंडो को, तो हल्का सा वेट देना है। हाँ देखिए वन आ गया है। वन के बाद स्टेप देखिएगा कितनी स्पीड में चलेंगे। आप देख रहे हैं ये विंडो आपके जो भी आपका फाइल है उसको ओपन करके सी ड्राइव पे रख रहा है, डेटा आपका सी ड्राइव पे रख रहा है। देखिए स्पीड कितनी फास्ट है, कितना अच्छा इंस्टॉलेशन ये कर रहा है, बहुत फास्ट करता है। इसकी खासियत, अगर पेन ड्राइव से आप डीवीडी के मुकाबले इंस्टॉलेशन करते हैं तो ज्यादा अच्छा इंस्टॉलेशन होता है कंपेयर टू आपकी डीवीडी। सीडी डीवीडी से अच्छा इंस्टॉलेशन आपके पेन ड्राइव करते हैं, ये आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा स्टेप जो है स्किप किया हुआ है। अब इंस्टॉलेशन जो हमारा है ऑलमोस्ट डन होने वाला है, 77% पे इंस्टॉलेशन हमारा ये चल रहा है। इसके बाद हमारा जो इंस्टॉलेशन ये कंप्लीट हो जाएगा, इसमें आएगा इंस्टॉलिंग फीचर्स। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, बहुत कम टाइम टेकन है। सबसे ज़्यादा विंडोज 7 में इंस्टॉलेशन में आपका जो टाइम लेता है वो आपके स्पेंडिंग विंडोज फाइल्स ही लेता है। मैं अपनी वीडियोस में आपको विंडोज एक्सपी का भी इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा, विंडोज 8 का भी इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा और विंडोज 10 का भी इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको किसी भी प्रकार के वीडियोस को देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए 88% हमारा ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद 89, और इसी तरीके से हमारा जैसे ये 100 होगा इंस्टॉलिंग फीचर्स हमारा स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलिंग फीचर्स स्टार्ट होने के बाद बहुत कम टाइम टेकन लेता है, बहुत बार मैंने बता भी दिया है। इसके बाद इंस्टॉलिंग अपडेट आएगा और फिर हमारा विंडोज जो है वो रीस्टार्ट हो जाएगा आपके यूज के लिए। क्योंकि इसमें अभी एक जो रीस्टार्ट होगा, उस रीस्टार्ट होने के बाद अभी कुछ ऑप्शंस और होते हैं, उनको ये फॉलो अप कराएगा। इसके बाद आपका जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है उसको शो कर देगा, क्योंकि अभी यूजर हमें बनाना है, एडमिन का पासवर्ड देना है, ये सारी चीजें इस पे अभी करवाएगा। तो देखिए 95%, 96% बहुत स्पीड में होता है। अगर हम बात करें उसकी इंस्टॉलेशन में, अगर बात करें पेन ड्राइव की तो बहुत फास्ट होता है, और अगर डीवीडी की बात करें तो डीवीडी में थोड़ा सा इंस्टॉलेशन स्लो होता है कंपेयर टू पेन ड्राइव या कंपेयर टू अदर रिसोर्सेज। नेटवर्क से अगर इंस्टॉलेशन करते हैं तो वो भी बहुत फास्ट होता है। नेटवर्क इंस्टॉलेशन आप जानते ही हैं कि कंपनी में अधिकतर सर्वर से ही विंडोज इंस्टॉल किए जाते हैं या लाइनेक्स इंस्टॉल किए जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सर्वर के थ्रू इंस्टॉल किया जा रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है और बहुत ही ज़्यादा स्पीड में इंस्टॉलेशन करता है। तो आप देखिए 98%, 99%, देन 100 आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही आपका ये 100 होगा, इंस्टॉलिंग फीचर्स पे आपका ऑप्शन आ जाएगा, और हाँ इसमें आपकी ग्रीन टिक हो जाएगी। ठीक है, इंस्टॉलिंग फीचर देखिए कितना फास्ट हुआ। इसके बाद इंस्टॉलिंग अपडेट्स पे आ गए, क्योंकि स्पेंडिंग जो विंडोज फाइल्स होती हैं यही मेन फीचर होता है। ये आपके डीवीडी जो भी है उससे डेटा लेके आपके सी ड्राइव पे डेटा पूरा रखता है, उसके बाद उससे स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो अप कराता है। अब इंस्टॉलेशन हमारा कंप्लीट हो रहा है और सिस्टम एक बार रिबूट बोलेगा। बहुत सारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछाता है कि अगर हम विंडोज या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो सिस्टम रिस्टार्ट कितने बार होता है। तो अमूमन जो होते हैं हमारे सिस्टम रीस्टार्ट, जैसे इसमें एक बार हुआ है,
इसी तरीके से एक्सपी में भी आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन जब भी करते हैं तो रिस्टार्ट कितने बार होता है, आप गिनते रहिए। आप देखिए कोई भी चीज अगर आप करते हो तो उसको आप परफेक्ट करना सीखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हर एक चीज को आप स्टेप बाय स्टेप उसमें देखें। हमारी जो क्लासेस होती हैं इनमें हमारा एक मोटो यही होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को सिखाएं। स्टार्टिंग विंडोज में देखिए आपका विंडोज 7 का लोगो दिख रहा है, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का लोगो है। अभी जो विंडोज 10 में लोगो आया है वो इम्प्रूव्ड हो गया है, ये ओल्ड वर्जन लोगो है। देखिए हर कंपनी अपना जो लोगो है या जो भी फीचर्स है वो इम्प्रूव किया करती है, डे बाय डे अपने आप को एक अच्छे रूप में लाया करती है मार्केट में। तो ये हमारा जो स्टार्टिंग था। अब आ गया सेटअप इज अपडेटिंग रजिस्ट्री सेटिंग। रजिस्ट्री सेटिंग हमारे सिस्टम की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं जिससे हमारा सिस्टम प्रॉपर वर्क करता है। हम कोई भी काम करते हैं तो रजिस्ट्री सेटिंग के ही माध्यम से होता है। फिर आया सेटअप इज स्टार्टिंग सर्विसेज। हमारा जो विंडोज 7 का सेटअप है वो सर्विस को स्टार्ट कर रहा है। मैं अभी इसमें आगे की जो क्लास होंगी विंडोज 7 में कुछ सिक्योरिटी पॉइंट्स भी बताऊंगा। आप हमारे जो इस चैनल में एक मोटो हमने रखा हुआ है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको अधिकतर ज्ञान नहीं होता है कंप्यूटर यूज करने का, बहुत सारी चीज़ों का। तो हम अपने इसमें एक ट्रेनिंग पेरेंट्स के लिए, स्पेशली पेरेंट्स के लिए भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे पेरेंट्स भी सीख सकते हैं सिक्योरिटी पॉइंट्स को, कि हमारा बच्चा हमारे सिस्टम को यूज़ कर रहा है, हमारे ना होने पे, एब्सेंस पे यूज कर रहा है, तो क्या यूज कर रहा है ये भी हम देख सकें। तो ये सारी चीज़ें हमारे सिस्टम पे विंडोज 7 के माध्यम से पहली बार प्रोवाइड की गई। इसके बाद वन बाय वन चीज़ें आपके आगे के ऑपरेटिंग सिस्टम में इम्प्रूव होकर आपको मिलती गई। अब कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन हो रहा है, ये होने के बाद फिर आगे की प्रोसेस हमारी स्टार्ट होगी। देखते हैं, इंस्टॉलेशन में आपको थोड़ा सा टाइम देना ही होगा। कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है, आप इसको होने दीजिए। मैं अभी ये स्किप, जो भी आपके स्टेप हैं इनको स्किप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें देखते रहना चाहिए। आपको ये ना लगे कि स्किप हो गया, बहुत फास्ट करा दिया गया है, तो सारे स्टेप आप खुद से देख सकें, इसीलिए मैं कोई भी ये स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ। देखिए आपका ये सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रिस्टार्टिंग योर कंप्यूटर, ये सेकंड टाइम आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है। इसका ऑप्शन आया, अब ये सेकंड टाइम आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है। सारी फाइल्स कंप्लीट होने के बाद सिस्टम आपका रिस्टार्ट हो गया। देखिए रिस्टार्ट होने के बाद आपके अब जो ऑप्शन आएंगे वो फाइनल इंस्टॉलेशन का आएगा। अभी तक जो इंस्टॉलेशन था वो सब फाइल्स कॉपी करने का था, पैकेज को इंस्टॉल करने का था। अब फाइनल आपके सिस्टम का सेटअप का इंस्टॉलेशन आएगा।
कि जो हम जैसे यूजर क्या सेट करना चाहते हैं, सिस्टम का नेम क्या देना चाहते हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया उसका नाम क्या देना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी इस पे आएगी। देखिए लिख कर भी आ रहा है, सेटअप इज प्रिपेयरिंग योर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज। आपके पहले यूज के लिए आपके सिस्टम को ये प्रिपेयर कर रहा है, आपके सिस्टम को आपके लिए रेडी कर रहा है। इसमें सेटअप इज चेकिंग वीडियो परफॉर्मेंस, सिस्टम की वीडियो परफॉर्मेंस को चेक कर रहा है कि कैसी परफॉर्मेंस है, एचडी है, नॉन एचडी है या नॉर्मल है। ये सारे स्टेप आपके सिस्टम में स्टार्टिंग में चेक हो जाएंगे। इसके बाद आपको सबसे पहले मिलेगा यूजर नेम देने के लिए, और ये हमारे सिस्टम का नेम रहेगा। ठीक है, नीचे आपका जो लिखा हुआ है वो कंप्यूटर नेम रहेगा, और सिस्टम के ऊपर जो लिखा हुआ है वो यूजर नेम रहेगा। जैसे हमने दे दिया माई पीसी, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने लिखा माई पीसी, फिर नेक्स्ट। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम के साथ इसका पासवर्ड पूछ रहा है, जो हमने यूजर अभी बनाया है इसका पासवर्ड क्या है, मैंने 123 दे दिया। पासवर्ड देने के बाद नेक्स्ट कर दिया। पासवर्ड से सिस्टम का यूजर सिक्योर हो जाता है। ये पूछ रहा है कि आप हेल्प चाहते हो सिस्टम से। जब भी आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको हेल्प के लिए आस्क कर सकते हो विंडोज को, तो हम इसमें आस्क मी लेटर कर देंगे, बाद में देखेंगे। यहाँ पे आप डेट टाइम सेट कर सकते हो, नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे आप सर्वर की सेटिंग पब्लिक यूजर या फिर होम यूजर आप सेट कर सकते हो। पब्लिक का मतलब होगा कि आप इंटरनेट से भी कनेक्ट हो सकते हो, किसी और से भी कनेक्ट हो सकते हो, नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद आपका विंडोज 7 विंडोज इज फाइनलाइजिंग योर सेटिंग, एक ऑप्शन लिख कर आ रहा है, इसको फाइनलाइज कर रहा है आपकी सेटिंग्स को, और आपके यूज के लिए आपके कंप्यूटर को रेडी कर रहा है। थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है ये सिस्टम में आपके प्रोसेस टाइम थोड़ा सा लेते ही हैं, तो इनको टाइम देना है आपको। देखिए 2 बार सिस्टम अभी हमारा रिस्टार्ट हुआ है, ये आप काउंट कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन होने के बाद देखिए एक बार सिस्टम आपका फिर से रिबूट हुआ। इस बार जो आपका सिस्टम ओपन होकर आएगा ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा आपके यूज़ के लिए, बिल्कुल रेडी रहेगा आपके यूज़ के लिए। तो आप इसको देख सकते हैं, इस इंस्टॉलेशन को। आपका इंस्टॉलेशन ये नॉर्मली चल भी रहा है। देखिए स्टार्टिंग विंडोज लिख कर भी आ रहा है इसमें। देखिए ये इंस्टॉलेशन अब आपका रेडी हो जाएगा आपके यूज़ के लिए। आपका जो सिस्टम है वो आपके लिए प्रिपेयर रहेगा, आप इसको नॉर्मली यूज़ भी कर सकते हो। अब आपका सिस्टम आपके डेस्कटॉप को दिखाएगा। देखिए आ गया। इसमें हमने पासवर्ड दिया, जो दिया था उस समय हमने पासवर्ड उस समय इस पे दिया था 123। इसको ओपन कर लिया। प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप। अब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे डेस्कटॉप को प्रिपेयर कर रहा है हमारे यूज़ के लिए। सिस्टम हमारा पूरी तरीके से रेडी हो रहा है हमारे कंप्यूटर के यूज़ के लिए। थोड़ा सा टाइम टेकन प्रोसेस है ये। देखिए ये डेस्कटॉप आ गया। देखिए अभी स्क्रीन बहुत छोटी है, इसको सेट करना है तो राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन, स्क्रीन रिजोल्यूशन। इस पे क्लिक करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस हिसाब से स्क्रीन सेट होती जाएगी, आप देखिए बहुत बड़ी हो गई है। तो इसको हम नॉर्मली करते हैं, कम करते हैं 1024 पे। कीप चेंजेस, और थोड़ा सा इसको विड्थ करना है, इसकी बढ़ानी है विड्थ, तो इसकी विड्थ भी हम बढ़ा सकते हैं यहाँ से 1280 720 कर दो।
पे लुक आ सकता है, अभी उतना नहीं आया। और बढ़ा के देख सकते हो 1280 768 पे। ये ठीक है। स्क्रीन पे आपको और भी अगर लोगो वगैरह चाहिए, आपको मतलब आइकन्स चाहिए, तो आप इस पे जाएंगे, चेंज डेस्कटॉप आइकन्स पे जाएंगे, यहाँ पे आइकन्स आप सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। आप यहाँ पे माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करिए, आपको बता देगा कि आपके उस पर कौन सा विंडोज इंस्टॉल है, कितने GB रैम है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा CPU है, ये सारी चीज़ें बता देगा। तो अगर स्टूडेंट आपने इस प्रैक्टिकल को ना किया हो तो आप इसको ज़रूर एक बार करिएगा। हमारी इस वीडियो को अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए और हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आगे की वीडियो में मैं आपको विंडोज 7 का इंस्टॉलेशन के साथ साथ मैं आपको इसके पासवर्ड ब्रेकिंग का भी एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर कमेंट करिए और मुझे ये बताइए कि और हम क्या क्या चीज़ें इस पर आगे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।